Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start the chemical properties of benzene और इसमें हम लोग करेंगे substitution reaction जो belong कर रहा है सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से. लास्ट टाइम वी हैव डन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जर्नल रिएक्शन. इसमें सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या कहलाता है? Those chemical reactions in which a strong electrophile substitute hydrogen ion, that is weak electrophile, present in benzene ring are called electrophilic substitution reaction. ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में मौजूद हाइड्रोजन आयन जो कि कंसीडर किया जाता है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं और एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं. ये रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लास्ट टाइम वी हैव डन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो टोटल मैकेनिज्म में 4 स्टेप्स होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग टू फॉर्म एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकैटाइन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और लॉस ऑफ प्रोटॉन, और फोर्थ रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जर्नल मैकेनिज्म कर लिया था. अब जल्दी से इसको एक बार जरा रिपीट करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखेंगे आगे तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के टाइप्स हैं. हेलोजिनेशन जिसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फिर सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, उसमें एसाइलेशन, अल्काइलेशन. तो बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है. इसमें स्टेप 1 और स्टेप 4 डिफरेंट है और बाकी दोनों स्टेप क्या है? सेम. तो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में जिस केमिकल रिएक्शन में जो भी कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वो कैटलिस्ट क्या लिख देंगे हम सामने? ये लिख देंगे कैटलिस्ट. और उसका रिएक्शन उस कंपाउंड के साथ कराएंगे जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. हमेशा केमिकल रिएक्शन में होगा वो कंपाउंड जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है उसका न्यूक्लियोफाइल मिक्स हो जाएगा कैटलिस्ट के साथ, कंपाउंड बना लेगा अपना अलग से नेगेटिव आयन के साथ, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो जाएगी. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर और बेंजीन रिंग में डायरेक्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उसके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा. और जो ये आयन बनेगा इसको हम कहेंगे अरीनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकैटाइन. थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन आयन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों के दरमियान रिपल्जन स्टार्ट होगी. अब जो रिपल्जन होगी उसमें यकीनन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की ज्यादा है. देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ये सामने मौजूद है आप लोगों के. और यहां पर लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा. हमेशा याद रखिएगा लास्ट स्टेप में दैट इज रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट में स्टेप 3 का लॉस किया हुआ प्रोटॉन और स्टेप 1 का ये जो कैटलिस्ट के साथ न्यूक्लियोफाइल है ये आपस में रीड कर जाएंगे. ठीक है, ये आपस में रीड करके क्या होगा? ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज एच पॉजिटिव आयन, ये कैटलिस्ट के साथ जो नेगेटिव आयन है न्यूक्लियोफाइल उसके साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई कंपाउंड बना लेगा. वो देखते हैं हम स्टेप नंबर 4. तो स्टेप नंबर 4 इज रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट. रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट में हमें नजर आ रहा है थर्ड स्टेप का H पॉजिटिव आयन और स्टेप 1 में कैटलिस्ट के साथ न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर जाएगा H पॉजिटिव आयन के साथ और क्या बनेगा? अगर ये Cl होगा तो HCl बनेगा, अगर ये Br होगा तो HBr बनेगा, अगर ये I होगा तो HI बनेगा, अगर हमारे पास ये OH होगा तो वाटर बन जाएगा और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? रीजेनरेट. Last time we have done mechanism of electrophilic substitution reaction. Now we are going to start important electrophilic substitution reaction of benzene. Now these are 4 important electrophilic substitution reaction. Number 1 is halogenation. Halogenation में chlorination होगा, bromination और iodination. Then
नाइट्रेशन, उसके बाद सल्फोनेशन, और लास्ट वन विल बी अल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, जिसको हम कंबाइनली कहते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं भाई? वो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हेलोजिनेशन में क्या क्या रिएजेंट इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक जनरेट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहां पर कैटलिस्ट क्या होगा? अगर क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा रिएजेंट, तो यहाँ पे कैटलिस्ट होगा FeCl3। ठीक है, अगर हम क्लोरीन यूज एज टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, देन FeCl3 विल बी कैटलिस्ट। FeCl3 कैटलिस्ट होगा अगर हम जनरेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की बाय यूजिंग क्लोरीन। लेकिन अगर ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर होगा FeBr3 कैटलिस्ट। ठीक है, देन इसके बाद अगर आयोडीनेशन हो रही है तो बहुत ही आसान सी बात है, FeI3, ये क्या होगा? कैटलिस्ट। तो इसमें हर रिएक्शन में दो चीजें याद होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाला कौन सा कंपाउंड है? अगर क्लोरीनेशन करवा रहे हैं हेलोजिनेशन में, तो क्लोरीन यूज टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और FeCl3 यूज एज कैटलिस्ट। ब्रोमीन यूज to generate strong electrophile in bromination, and FeBr3 will be catalyst. I2 will be used to generate a strong electrophile in iodination reaction, and FeI3 will be catalyst. Next, अगर हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो नाइट्रेशन के लिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट करने वाला होगा वो होगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड विल जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये जनरेट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें जो कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट कौन सा होगा? H2SO4। ठीक है, तो इन नाइट्रेशन रिएक्शन HNO3 will be used to produce strong electrophile, while catalyst will be sulfuric acid H2SO4। सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें सल्फोनेशन रिएक्शन, तो सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास SO3 विल जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें कैटलिस्ट क्या होगा? कैटलिस्ट होगा H2SO4। SO3 को हम इस्तेमाल करेंगे टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज कैटलिस्ट। अब रिएक्शन नंबर 4 में दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास अल्काइलेशन और सेकंड हमारे पास एसाइलेशन। अल्काइलेशन अलग है, एसाइलेशन अलग है। अल्काइलेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और एसाइलेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे AlCl3। AlCl3 एज अ कैटलिस्ट, AlCl3 used as catalyst in both chemical reaction। कैटलिस्ट इन दोनों में सेम इस्तेमाल होगा, AlCl3। ठीक है, AlCl3 एसाइलेशन में भी कैटलिस्ट है और AlCl3 अल्काइलेशन में भी कैटलिस्ट है। दोनों में कैटलिस्ट क्या होगा? सेम, दोनों में कैटलिस्ट सेम होगा, लेकिन यहां पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा ये होगा मिथाइल क्लोराइड या एसाइल वो अल्काइल क्लोराइड CH3Cl। मिथाइल क्लोराइड विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जबकि अगर एसाइलेशन में देखें, एसाइलेशन के अंदर हमारे पास
CH3 COCl ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और CH3 CO पॉजिटिव ये होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। CH3 पॉजिटिव को कहते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये क्या है हमारे पास अल्काइल, और CH3CO क्या हमारे पास SI। तो जस्ट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, हमें जस्ट ये याद होना चाहिए कि कितने टाइप के रिएक्शन है, 4 टाइप के रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और प्राइडल ग्राफ रिएक्शन। हेलोजिनेशन में मजीद 3 टाइप्स है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। हेलोजिनेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए क्लोरीनेशन के लिए Cl2 लेंगे क्लोरीन, ब्रोमिनेशन के लिए Br2 लेंगे ब्रोमीन, और आयोडीनेशन के लिए I2 लेंगे आयोडीन। और कैटलिस्ट क्या होगा FeX3, X का मतलब हेलोजिन, अगर क्लोरीन होगा तो FeCl3 कैटलिस्ट, अगर ब्रोमीन होगा ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो FeBr3 कैटलिस्ट, और अगर आयोडीनेशन करवाएंगे तो FeI3 कैटलिस्ट। जबकि नाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए, नाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज नाइट्रो ग्रुप, जो हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन में, और इसमें कैटलिस्ट होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको इस्तेमाल करेंगे सल्फोनिक ग्रुप प्रोड्यूस करने के लिए, जो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें कैटलिस्ट होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। लास्ट फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन किसे कहते हैं? एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन कंबाइनली नोन एज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। दोनों में AlCl3 कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, कैटलिस्ट क्या होगा दोनों में सेम। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप दैट इज CH3 पॉजिटिव मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, अल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस करने के लिए अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे, दैट इज CH3Cl। CH3Cl यूज्ड एज मेन रिएजेंट टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसमें मिथाइल। जबकि एसाइलेशन के लिए कैटलिस्ट सेम है, और इसको कहेंगे एसाइल हैलाइड, CH3COCl एसाइल हैलाइड, CH3Cl अल्काइल हैलाइड। CH3CO पॉजिटिव एसाइल रेडिकल, CH3CO पॉजिटिव ये एसाइल रेडिकल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, CH3 पॉजिटिव ये अल्काइल रेडिकल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप देख ली, और यही देख लिया कि किस केमिकल रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट, कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए, और कौन सा कैटलिस्ट मौजूद होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, यहाँ जर्नल फॉर्म अगर RX लिखा हो, समझे RCl लिखा हो या RX लिखा हो, RX का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड, RX मींस अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये लिखा हुआ हमारे पास RX क्या है, ये अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और अगर लिखा हो RCOX, इसको इस तरह में लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है। ये क्या है, ये हमारे पास है एसाइल हैलाइड, ठीक है। तो R दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है। अगर RX होगा तो अल्काइल हैलाइड है, RCOX होगा तो ये क्या है, एसाइल हैलाइड, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को तमाम स्टेप्स क्लियर होंगे और ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजिनेशन किस तरह डिफाइन करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन एटम इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। और अगर हम इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट के लिए इस्तेमाल करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, जो कि बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन आयन मौजूद है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, उसको हैलोजन के जरिए सब्स्टिट्यूट कर दें बेंजीन रिंग में, तो ये कहलाएगी हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन।
किसी भी कंपाउंड में अगर हम इंट्रोड्यूस करवा दें हेलोजन, इसका मतलब वो रिएक्शन कहलाता है हेलोजनेशन। लेकिन अगर हेलोजन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करें, और ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग पर जो वीक इलेक्ट्रोफाइल हो, दैट इज H पॉजिटिव, दैट इज H पॉजिटिव, उसको हम हेलोजन के जरिए सब्स्टिट्यूट करवाएं तो ये कहलाता है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। नाउ हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखें, जब भी फाइनल में क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से आएगा, डिफाइन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफाइन करेंगे या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डिफाइन करेंगे। ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में मौजूद हाइड्रोजन आयन को जो कंसीडर किया जाता है वीक इलेक्ट्रोफाइल, उसको सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले ले, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन या हेलोजनेशन, हेलोजनेशन तो एक जर्नल फॉर्म, ठीक है, ये जर्नल रिएक्शन है। इसमें क्या है, बेंजीन दिखाया गया है, ठीक है, बेंजीन में दिखाया गया है वीक इलेक्ट्रोफाइल, X2 मे बी Cl2 मे बी Br2 मे बी I2, कुछ भी हो सकता है। अगर Cl2 होगा तो यहाँ पे FeCl3 कैटलिस्ट होगा, अगर Br2 होगा तो FeBr3 कैटलिस्ट होगा, अगर I2 होगा आयोडीन तो FeI3 कैटलिस्ट होगा। टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन है, कोई ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं। जस्ट होगा ये, यहां से निकलेगा एक हेलोजन X, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, क्या बन गया HX, ये बन गया HX, और जो भी X होगा वो आके हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये कहलाएगा हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नंबर 1 क्लोरोबेंजीन। जिस तरीके से क्लोरीनेशन होगी इसी तरीके से ब्रोमिनेशन और इसी तरीके से आयोडीनेशन। Now the question is that explain the mechanism of chlorination of benzene. Just write the definition of chlorination of benzene. Introduction of chlorine atom in any compound is called chlorination, and the substitution of hydrogen, that is weak electrophile, by chlorine atom in benzene is called chlorination of benzene. किसी भी कंपाउंड में अगर क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस हो गया तो उस कंपाउंड की क्लोरीनेशन होगी, लेकिन अगर क्लोरीन बेंजीन रिंग में मौजूद वीक इलेक्ट्रोफाइल दैट इज हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ले तो ये कहलाता है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। इसका सबसे पहले हमें, जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन लिखेंगे, पहले स्टेप में नेट रिएक्शन दिखाएंगे और फिर मैकेनिज्म के 4 स्टेप दिखाएंगे, ठीक है। नेट रिएक्शन क्या है, नेट रिएक्शन में बेंजीन reacts with chlorine molecule at about 25 degrees Celsius temperature in the presence of FeCl3 which is used as catalyst. सिंपल केमिकल रिएक्शन है, यहां से एक क्लोरीन एटम गया और यहां से एक हाइड्रोजन गया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक माइनर प्रोडक्ट। HCl क्या है, माइनर प्रोडक्ट, और क्लोरीन, दूसरे वाले क्लोरीन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली, तो ये बन गया हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जिसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। तो ये सिंगल स्टेप में बन गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेविस लॉ कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं होता, ईच सिंगल स्टेप रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप। तो मैकेनिज्म किसे कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो इंडिविजुअल स्टेप्स जिनसे रिएक्टेंट गुजरता हुआ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर ले, ये कहलाते हैं मैकेनिज्म। द इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन में जो इंडिविजुअल, इंटरमीडिएट या सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इनको कहते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में टोटल 4 स्टेप्स जो कि हम लोग पहले जर्नल रिएक्शन में देख के आ चुके हैं,
स्टेप नंबर 1 देखें, तमाम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में स्टेप 1 एंड स्टेप लास्ट ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे आप लोग देखेंगे सेम याद हो जाएंगे। आप देखें क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इन स्टेप नंबर 1, हमेशा वो कंपाउंड जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा वो रिएक्ट कर आएगा कैटलिस्ट के साथ। ठीक है, ऐसे ही था। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक क्लोरीन एटम सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्लोरीन एटम। ठीक है, अब कंसीडर कर लेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक क्लोरीन एटम लेके भाग जाएगा, जो क्लोरीन एटम लेके भागेगा उस पे आएगा नेगेटिव और जो रिमेनिंग होगा उस पे आएगा पॉजिटिव। FeCl3 को चेक करें तो आयरन के पास 3 क्लोरीन है, 1 2 3, ये 3 क्लोरीन एटम जाहिर कर रहे हैं कि आयरन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आयरन को क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन लेके जाएगा वो बना लेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद आयरन, तो बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव। देखें ये बना हुआ FeCl4 नेगेटिव। हुआ क्या, कैटलिस्ट ने इस कंपाउंड में मौजूद न्यूक्लियोफाइल को, ये न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट ने इस कंपाउंड में मौजूद इस न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर लिया और इस आयरन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया बाय डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, और क्या बनाया FeCl4 नेगेटिव, साथ साथ Cl पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर 2 में बेंजीन रिंग लिखेंगे एज इट इज और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पर, ये सबसे पहले ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां पर वैलेंसी फ्री, यहां पर होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, होगा क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली वीक इलेक्ट्रोफाइल दैट इज हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये पहले वहां पे बैठेगा, उसको रिपेल करेगा और जो आयन बनेगा उसके 3 नाम हैं, इसको अरीनियम आयन भी कहते हैं, कार्बोकैटायन भी कहते हैं और सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। When a strong electrophile attack on benzene ring, the ion obtained or the radical obtained is known as अरीनियम आयन, कार्बोकैटायन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। स्टेप 3 में ये आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन होगा। स्टेप 3 में ये क्लोरीन और हाइड्रोजन इन दोनों के दरमियान रिपल्जन स्टार्ट, रिपल्जन की होगी, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन क्लोरीन की पॉजिटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन, तो क्लोरीन हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम है लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो यहां से प्रोटॉन क्या हो गया, लॉस। और जो हमारे पास चीज बचेगी ये होगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि क्लोरीन है तो हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन, अगर इसकी जगह ब्रोमीन होता हम कहते हैं ब्रोमोबेंजीन, और अगर आयोडीन होगा तो क्या कहेंगे, आयोडोबेंजीन। स्टेप 4 लास्ट स्टेप बहुत ही आसान, आप लोगों को बताया जा चुका है, हमेशा स्टेप 3 का हाइड्रोजन आयन हमेशा ये होगा स्टेप 3 का हाइड्रोजन आयन, और स्टेप 1 का वो कंपाउंड जो कि न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट से मिलके बना है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब हमें कैटलिस्ट रीजनरेट करना है, इसका मतलब वापस FeCl3 चाहिए, तो इसमें से क्लोरीन निकाल के हाइड्रोजन को दे देंगे, क्या बनेगा FeCl3 दोबारा बन जाएगा। जरा और से देखिएगा, स्टेप 4 में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो लास्ट स्टेप का था हमारे पास, लास्ट स्टेप का हाइड्रोजन आयन और पहले स्टेप का FeCl4 बोथ कंबाइन टुगेदर, एज अ रिजल्ट जो क्लोरीन नेगेटिव मौजूद है FeCl4 में वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, फॉर्मेशन करेगा HCl की, जबकि कैटलिस्ट क्या हो गया, रीजनरेट, तो यहां पर हो गई रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट दैट इज FeCl3। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन दैट इज क्लोरीनेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग के पास नोट्स भी होंगे, बुकलेट भी होंगी। अब आप लोग का होमवर्क सिंपल ये है कि ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन आप लोगों ने खुद करनी है, कुछ मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन करने में। सिर्फ क्या करना है आप लोगों ने, जहां पर लिखा हुआ है क्लोरीन Cl2, ठीक है,
यहां पर क्या लिख देंगे Br2 और यहां पर हो जाएगा FeBr3 बस। जहां जहां पे क्लोरीन है उसको डिस्प्लेस कर दें ब्रोमीन से, तो ये हो जाएगा ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। इसी तरह आयोडीनेशन के लिए जहां जहां पर Cl2 लिखा है वहां लिख देंगे I2 और FeCl3 की जगह लिख देंगे FeI3। टेम्परेचर तीनों में सेम रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। क्लोरीनेशन Cl2 FeCl3, ब्रोमिनेशन Br2 FeBr3, iodination I2 FeI3. So here we have complete chlorination of benzene, that is important chemical reaction or electrophilic substitution or reaction of benzene. If you have any sort of query regarding this chemical, this important chemical property, then you can ask. तो अगर यहाँ पर किसी को फॉर्मेशन ऑफ FeCl4 नेगेटिव में मसला है तो जरा और से देख ले। क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसने ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन को डोनेट किया, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन और Fe। तो इसको लिखने का तरीका Cl, ये एरो जाहिर कर रहा है किसको, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, Cl FeCl3, इस पूरे पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों, क्लोरीन पे नेगेटिव था, क्लोरीन पे नेगेटिव है तो FeCl3 की जगह पर आ गया FeCl4 नेगेटिव। तो ये फॉर्मेशन हो गई हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के साथ कैटलिस्ट के एक रेडिकल की, जिसको कहेंगे FeCl4 नेगेटिव। FeCl4 नेगेटिव आखिरी स्टेप के H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और वापस क्लोरीन जो ऐड हुआ था वो बाहर निकल जाएगा, तो FeCl3 दोबारा जनरेट। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, दैट इज क्लोरीनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी बाकायदा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और पैरेलल ग्राफ रिएक्शन। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग जरूर मुझे मैसेज करें।